भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। वानखेड़े स्टेडियम में बुधवार को वर्ल्ड कप क्रिकेट से जुड़े कई भ्रम टूटे। 2019 वर्ल्ड कप की हार का बदला लेते हुए भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के अस्सार इलाके में बुधवार को एक बस 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 38 लोगों की मौत हो गई, 20 अन्य घायल है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव प्रचार बुधवार को थम गया। इन दोनों राज्यों में 17 नवंबर शुक्रवार को मतदान होना है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। पाकिस्तान और चीन में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाक में 5.2 तीव्रता वाला भूकंप का झटका आया। ये झटके ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में भी महसूस किए गए। भारतीय रेलवे में हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब दिल्ली से दरभंगा जा रही क्लोन स्पेशल के 3 बोगियों में इटावा के सराय भूपत स्टेशन के पास भीषण आग लग गई। आग में तीनों बोगियां जलकर राख हो गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिले के दूरदराज और नक्सल प्रभावित इलाकों में दीपोत्सव को एक नया आयाम दिया। मुख्यमंत्री ने जिले के पिपलीबुग में तैनात पुलिस बल के जवानों के साथ अनोखे अंदाज में दीपोत्सव मनाया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है और गुरुवार सुबह के स्थानों पर AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। राका में फूट के बाद चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार ने भले ही अपनी अलग अलग राजनीतिक राह चुन ली है, लेकिन इन दोनों नेताओं ने वर्षों पुरानी दिवाली परंपरा को कायम रखा। दिवाली के दिन डिप्टी सीएम अजित पवार ने गोविंद बाग जाकर अपने चाचा शरद पवार को बधाई दी। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए कई नए फीचर्स को पेश करता रहता है। इसी बीच कंपनी ने एक और नया अपडेट जारी किया है। अब आप 31 पार्टिसिपेंट्स के साथ ग्रुप ऑडियो कॉल कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को हटाने की सिफारिश की है। केजरीवाल ने बुधवार को LG विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखकर कुमार पर 897 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। छब्बीस सामाजिक संगठनों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का अपमान करने और प्रतिमा को प्रवेश द्वार से हटाने की धमकी देने वाले BTB संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग। बंडो बारापात्रे पर फौजदारी गुन्हा दर्ज करने की मांग। जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री को भी देंगे निवेदन। नगर परिषद भंडारा ने 28 दिसंबर 2020 को नए सब्जी बाजार का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन कुछ नगर सेवकों के विरोध के बावजूद प्रस्ताव पारित किया गया। BTB इस खाजगी संस्था को सब्जी मंडी विकास करने के नाम पर करारनामा 0.50 हेक्टेयर आज जमीन दी गई थी, लेकिन BTB मालिक ऐसा व्यवहार कर रहा है। वह सब्जी बाजार के मालिक है और उन्होंने सब्जी बाजार का नाम खुद रखा है। इसी तरह BTB हटाओ संघर्ष समिति ने लीज घोटाले में उनके कुकर्मों के खिलाफ 2 नवंबर 2023 को जिलाधिकारी कार्यालय तक हजारों की संख्या में बैंड बचाओ आंदोलन किया था। इस आंदोलन की शुरुआत में भाजी मंडी के दोनों प्रवेश द्वारों के बीच में खुले स्थान पर यातायात में कोई समस्या पैदा किए बिना महात्मा ज्योतिबा फुले की एक पूरी लंबाई वाली तस्वीर लगाई गई थी। इसी बीच BTB के निर्देशक बंडू तानाजी बारापात्रे ने आंदोलन के बंदोबस्त में मौजूद पुलिस विभाग के सामने आंदोलन
आंदोलनकर्ताओं को धमकाया और महात्मा ज्योतिबा फुले के कटआउट को उठाओ नहीं तो हटाने की धमकी दी। कायदा सुव्यवस्था खराब ना हो इसलिए खुद परमानंद मेश्राम, महेंद्र मेंढे और शमशेर खान इन्होंने उस प्रतिमा को सम्मान पूर्वक उठाने को कहा। इसके साथ ही नगर परिषद ने महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम रखने का निर्णय लिया। महात्मा ज्योतिबा फुले की तस्वीर हटाने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। इसके लिए भंडारा जिले के विभिन्न लगभग 26 सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एक बयान दिया गया है और कहा गया है कि बीटीबी संचालक पर गुना दर्ज नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री के शासन आपल्यादारी कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हैं। उस दिन आंदोलन करने का आह्वान भी किया गया है। भंडारा नगर परिषदेने 28/11/2020 मध्ये नवीन भाजी मंडीला महात्मा ज्योतिबा फुले भाजी मंडी असा नावाचा प्रस्ताव ठेवला होता, जो ठराव सर्वानुमते पारित झालेला होता। दिनांक 9/11ला आम्ही मोर्चा काढलेला होता बीटीबीच्या एकूण भ्रष्टाचाराच्या कारभाराच्या विरोधात। आणि मोर्चा काढण्याच्या आधी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या कटआउट्स, त्यांचे फोटो, पूर्णाकृती पुतळ्या कटआउटचं आम्ही तिथे एक पूजा करून त्यांना अभिवादन करून त्यानंतर आमचा मोर्चाची सुरुवात केली। दुर्दैवानं सायंकाळी पोलिसांच्या बंदोबस्तामध्ये असताना मोर्चेकरी सर्व गेले होते। मी, माझे मोर्चाचे सहकारी महेंद्र मेंढे आणि पत्रकार होते शमशेर खान, आम्ही तिघे असताना बीटीबीचा जो संचालक आहे बंडू तानाजी बारापात्रे हा स्वतः तिथे आला। त्यांनी धमकी दिली की जर हा कटआउट जर तुम्ही बाहेर काढत नसाल तर आम्ही हा महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा एवढ्या महामानवाचा अपमान होणे, कायदा सुव्यवस्थेला समस्या उभी होणे आणि म्हणून आम्ही तिघांनी तो निर्णय घेतला आणि तो सन्मानपूर्वक कटआउट आम्ही बाजूला ठेवलेला। त्या संदर्भामध्ये माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांना आज निवेदन दिला। 26 विविध सामाजिक संघटनांनी त्यामध्ये सहभाग घेतला आणि सर्वांचं आमचं एकच म्हणणं आहे की ज्या पद्धतीनं स्वतःची जमीन समजून किंवा तो व्यवसाय करतो आहे आणि त्या बाजाराला स्वतःचं नाव देऊन बसलेलं आहे मार्केट यार्ड म्हणून, बीटीबी मार्केट यार्ड, त्या अशा बेजबाबदार माणसाला महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा अवमान केल्या प्रकरणी त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा या पद्धतीचं एक निवेदन माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांना आता दिलेलं आहे। जर हे झालं नाही तर 20 तारखेला महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही DCM या भंडाराला शासन आपल्यादारी या कार्यक्रमामध्ये येत आहे। आम्ही जिल्हाधिकारी महोदयांना आणि माननीय पोलीस अधीक्षक महोदयांना निवेदन दिलेलं आहे की जर आमची मागणी या 2 दिवसामध्ये 4 दिवसामध्ये जर यांनी पूर्ण केली नाही, त्याच्यावर FIR दाखल होऊन त्याला अटक झाली नाही तर खाजोऱ्या बंड आंदोलनाची आम्ही इथून सुरुवात करणार आहोत। त्याला सर्वस्वी जबाबदार इथला प्रशासन राहणार आहे। भूषण पुरपुडे, OBC सेवा संघाचा जिल्हा उपाध्यक्ष आहे। ही जी घटना घडली बीटीबी मार्केट यार्ड, ॲक्च्युली ते संवैधानिकरित्या त्यांनी गुन्हाच केला आहे। ज्या अर्थी तो मार्केट यार्ड महात्मा फुले मार्केट यार्ड या नावाने नावलौकिक यावं आणि म्हणून भंडारा शहरातील नगर परिषदेनं त्याचं हस्तांतरण केलं आहे। पण ह्या मक्तेदारी पद्धतीच्या बीटीबीच्या संचालकांनी जो खेळ मांडला आहे, या खेळाचे आम्ही भुक्तभोगी, आम्ही म्हणण्यापेक्षा ग्रामीण भागातून येणारा शेतकरी आणि भंडारा शहरातील इतर भाजी विक्रेते यांच्यावर जो अन्याय होत आहे, हा किती दिवस आम्ही अन्याय सहन करायचा। आता यापुढे आम्ही तो अन्याय सहन करणार नाही आणि म्हणून अखंड या भंडारा जिल्ह्यातील आम्ही समस्त शेतकरी या आंदोलनात उतरू। शेतकरी आम्ही आमचा भाजी दररोज येणारी जी भाजी आहे, जी भंडारा शहराला आम्ही भाजी पुरवतो शेतकरी, माझा शेतकरी या पिछेवाटीपासून म्हणजे याची जे दडपशाहीपासून, या मक्तेदारीपासून जे दडपलेला जात आहेत अख्खे शेतकरी आणि आमचे इतरही विक्रेते, भाजी विक्रेते यांच्यावर जो अन्याय होत आहे, त्यांच्याकडून कर वसूल करण्यात येत आहे। एका ट्रकच्या मागे 2000 रुपये घेत आहेत, एका दिवसाला 200 रुपये घेत आहेत। एखादा भाजी विक्रेता शेतकरी एक पोताभर भाजी घेऊन आला, त्याच्याकडून हे लोक अमानुषपणे 200 रुपये घेत आहेत। बरं, या यार्डासाठी 3 गेट तयार करून दिलेले आहेत, त्यांनीच तयार केल्या आणि 3 पैकी एकच गेट फक्त कार्यरत, दोन्ही गेटवर यांनी यांचं अतिक्रमण करून ठेवलं आहे। अतिक्रमण तरी असं की त्या ठिकाणी त्यांच्या भाजीचे कोठारे तयार केली, त्या ठिकाणी यांचे व्यक्तिगत ट्रक उभे असतात। म्हणजे आमचा सर्वसाधारण शेतकरी ज्या रस्त्यानं त्या मंडीमध्ये प्रवेश करावा त्याला ताटकळत उभं राहावं लागतं। आमच्यासारखा दैनंदिन व्यापारी
साधा दुकानदार, साधा ग्राहक तरी त्या गेटमधून कसा पार जात असेल, प्रवेश करत असेल, ही मोठी तारेवरची कसरत आहे. आणि त्यामुळे ही तारेवरची कसरत आमची कमी व्हावी. आमच्या भंडारा शहरातील नागरिकांना, विक्रेत्यांना आणि खरेदीदारांना, दैनंदिन भाजी खरेदीदारांना सुद्धा हा वाट मोकळा करून द्यावी. आणि इतकंच नव्हे तर उद्यापासून तरी या BTBच्या संचालकांनी BTB हे नाव बदलवून महात्मा फुले सब्जी मंडी मार्केट यार्ड हे नाव लवकरात लवकर द्यावं अशी आमची प्रशासनाला विनंती आहे. अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू आणि निव्वळ रस्त्यावर उतरून चालणार नाही, तर आम्ही ते आमच्या पद्धतीनं करून दाखवू, याची मात्र आम्ही ग्वाही देऊ. लाखनी तहसील में ग्राम सालेभाटा में 3 दिन से उत्पाद मचा रहे वानर को वन विभाग की टीम ने पकड़ा. इस उत्पाद में वानर ने कई लोगों के घर में लगाई गई सब्जी के बगीचों का नुकसान किया. इस वानर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम तैयार की गई और बुधवार 15 नवंबर को वानर को पकड़ा गया. उसे सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा गया. वन्य जीवों द्वारा उत्पाद कर फसलों व मकानों के सामान के नुकसान की आए दिन जानकारी सामने आती रही है. वानरों द्वारा गाँव की ओर रुख करने पर नागरिकों को परेशानी होती है. ऐसे में सालेभाटा ग्राम में उत्पाद मचा रहे वानर को वन विभाग ने रेस्क्यू कर पकड़ा. बेग क्षेत्र लाखनी के वन परिक्षेत्र अधिकारी SP गोखले, क्षेत्र सहायक JM बघेले के मार्गदर्शन में TG गायधने, ML शहारे, AA रंगारी, DS बोरकर, SM राणे एवं अन्य वन कर्मचारी एवं सर्पमित्र मयूर गायधने ने साले भाटा में जाकर वानर को लोगों के सहकार्य से रेस्क्यू कर पकड़ा. उस उत्पाद वानर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया. कादा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत चल रहे शराब अड्डे पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर अवैध शराब और शराब बनाने की सामग्री समेत 54,100 रुपए का माल जब्त किया. यह कार्रवाई बुधवार 15 नवंबर को की गई. कादा पुलिस थाने के तहत की गई कार्रवाई में ग्राम नवेगांव निवासी आरोपी प्रीति नरेश पुसाम उम्र 39 वर्ष के पास से 6 नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में भरा सड़वा महुआ प्रत्येक 40 किलो, ऐसा कुल 240 किलो सड़वा महुआ कीमत 36,000 रुपए, 6 प्लास्टिक ड्रम की कीमत 3,000 रुपए, लोहे के खाली 2 ड्रम कीमत 2,000 रुपए, 2 प्लास्टिक की जार में हाथ भट्टी शराब कीमत 8,000 रुपए और अन्य सामग्री मिलाकर कुल 54,100 रुपए का माल जब्त किया गया. यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में कादा पुलिस थाने के थानेदार एवं पुलिस अमलदार ने की है. पुलिस मुख्यालय के लॉन में पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी की अध्यक्षता में उप पुलिस अधीक्षक गृह पुलिस निरीक्षक सचिन पवार की उपस्थिति में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जयंती मनाई गई. इस अवसर पर पुलिस उप निरीक्षक रमाकांत दीक्षित, रिजर्व पुलिस उप निरीक्षक प्रधान QRT एवं शाखा के पदाधिकारी उपस्थित थे. गंगाझरी पुलिस ने शहर के निकट मुंडी पास स्थित नीम पहाड़ी पर जुए के अड्डे पर छापा मारकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के पास से 1,71,880 रुपए का सामान जब्त किया गया. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में जिले में कानून व्यवस्था की समस्या को रोकने और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने पुलिस द्वारा धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक अशोक बनकर ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को सभी थाना क्षेत्रों में अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. गंगाझरी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मुंडी पार के नीम पहाड़ी पर जुआ चल रहा है. पुलिस ने छापेमारी की. इस दौरान जुआ खेल रहे 8 में से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया. जुआरियों के पास से 1,850 रुपए नगद, 3 मोबाइल हैंडसेट और 3 मोटरसाइकिलें कुल 1,71,880 रुपए की सामग्री जब्त की गई. गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम अनूप मेंढे उम्र 30 वर्ष, प्रवीण बर्वे उम्र 35 वर्ष, प्रतीक्षेप उर्फ विक्रम कुंवरलाल गोंधरे उम्र 25 वर्ष, मुन्ना गोंधरे उम्र 36 वर्ष, येवन वाडीवे उम्र 43 वर्ष बताए गए हैं. वहीं फरार आरोपियों में रवि कुमार भगत उम्र 45 वर्ष, पंकज कोहले उम्र 35 वर्ष, सनोज बर्वे उम्र 45 वर्ष का समावेश है.
गोंदिया नगर परिषदेच्या नियोजित डम्पिंग यार्डच्या जागेला गावकऱ्यांनी विरोध करीत आंदोलन केले आहे. गोंदिया शहराला लागून असलेल्या कटंगी तसेच छोटा गोंदिया भागात असलेल्या एका तलावाला बुजवत या ठिकाणी गोंदिया नगर परिषदेचा डम्पिंग यार्ड उभारण्यात येत असल्याची माहिती शेतकऱ्यांना तसेच मच्छीमार उत्पादक बांधवांना होताच गावकऱ्यांनी आपला विरोध व्यक्त करण्यासाठी आज तलावाच्या पाडीवर बसून आंदोलन केले आहे. याच तलावाच्या माध्यमातून जवळपास 200 एकरच्या वर शेतीला सिंचन होते, तर कटंगी गावातील 100च्या वर ढिवर बांधवांची उपजीविका याच तलावावर निर्धारित असून गावाला लागून या ठिकाणी डम्पिंग यार्ड बनविले तर नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात तर येईलच, सोबतच शेतकऱ्यांना आणि ढिवर बांधवांना देखील याचा फटका बसणार असल्याने या ठिकाणी डम्पिंग यार्ड न उभारता MIDC भागात डम्पिंग यार्ड तयार करावा अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे. ये आंदोलन इसलिए चालू है भैया क्योंकि यहाँ पर एक ठोसा जो सड़ाल है जिसके माध्यम से यहाँ खेती किसानी होती है और मच्छीमार लोग हैं उनका जो उदय निर्माण होता है। साथ ही अभी ये लोग हमें पता चला कि घन कचरा आने वाला है, इसका प्लान पहले से ही गोरेगांव में चल रहा है, गोरेगांव हिड्डीमाली में चल रहा है प्राइवेट। तो मेरा बोलना वही है कि वहीं पर भी उन्हें शिफ्ट जैसा वैसा रखा जाए और गोंदिया से लगा हुआ है पूरा ये एरिया और यहाँ पर खेती बाड़ी होती है। तो मेरा मानना ऐसा है कि अभी MIDC जो है अपने यहाँ गवर्नमेंट की जो जगह है MIDC शहर से 10 किलोमीटर दूर भी है और वो अलग से अलग है, वो प्लांट डालने के लिए ही रिजर्व है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने वहाँ पर अपना प्लांट डालना चाहिए, ना कि यहाँ किसी के रोजी रोटी को तकलीफ होगी, ना ही किसी से बीमारी होगी, ना ही खेती में किसी प्रकार की बीमारी होंगी। अभी ऐसी खेती में बहुत सारी बीमारियाँ चल रही है और ये आने से डबल हो जाएंगी और ये जो बेचारे बेरोजगार होने वाले लोग हैं वो बेरोजगार ना हो करके इनका उदय निर्माण जिससे चलता है जैसा का वैसा बना रहेगा और प्लांट भी एक अच्छी जगह शिफ्ट होकर उसका सही यूज़ होगा। मैं यहाँ का किसान हूँ तथा यहाँ जो सरकारी ज़मीन है जो हमारे पानी का मुख्य स्रोत है, जिससे हम आजू बाजू के करीबन 50-60 एकड़ के किसान इससे सिंचन करते हैं। यदि यह सराड़ बुझाया जाएगा तो यहाँ जो हमारे किसान हैं इनको जो पानी का स्रोत है वो ख़त्म हो जाएगा, ताकि हमारी यहाँ की जो ज़मीन है नापिक हो जाए। उसके बाद हमारे यहाँ जो ढीमर समाज और बिंजवार समाज है वो भूमिहीन लोग हैं और उनकी आजीविका यहाँ के मच्छी मार से ही चलती है। तो आज उनके रोजी रोटी का सवाल है और हमारे जो जानवर है वो यहाँ पानी पीते हैं, उनको धोते हैं। तो यह हमारे किसानों के लिए बहुत उपयोगी सराड़ है। इस जगह पर हमें पता पड़ा कि वो घन कचरे का प्लांट डाल रहे हैं और उससे यहाँ बुझा रहे हैं। अच्छा, यहाँ यदि घन कचरा यहाँ जमा होगा तो यहाँ आजू बाजू जो प्रदूषण होगा, न किसान यहाँ खेती कर पाएगा और न स्वस्थ रहेगा, तो हमारे स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ होगा। येते आम्ही मासे पकडासाठी बुजून राहिला आहे, तर आम्ही मासे पकडायला जाऊन कोटी ना आमचं पोटपालन हाच करून राहिला। आम्ही पुरा ढुक्कल्याभर येते आम्ही येथून ना मासा पकडतून कसं बी 2 किलो तर नेतून आपण इकवा करतून आपले पोटपालन करतून आपले बच्चे पालतून मसऱ्यावर हा बुजवून टाकल गंदी गाली करल येते पुरा कचरा आणून डोलता आम्ही कोठी जाऊन आम्हाला रस्ता कोठी आहे। आम्हाला माहिती भेटली की येते गंदा कचरा आणून सर नाल्या जसं फेकून राहिले आहेत मार्केट मंचा नाही बुजवू देऊ आम्ही बुजवल तर आम्ही कोठी जाऊन मासा पकडावले। आम्ही येतीच्यातून मासा पकडायला धुपकाल्यावर आम्ही आपलं पोटपालन करतो। आमच्या गल्ला हाच आहे, आमची ना खेती नाही बाडी नाही काही नाही आहे। आम्ही येतीच्यातून नवस पकडतो मासा ना आपलं पोटपालन करतो, आपले बच्चे पालतो। संदर्भात शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, आमदार, खासदार यांना देखील पत्र व्यवहार केला आहे। त्यामुळे येत्या काळात या ठिकाणी डम्पिंग यार्ड तयार होते की नाही, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला यश येते की नाही हे पाहण्यासारखं असते। भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर मोहाडी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार राजू कारेमोरे यांचा पुन्हा डान्स करतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे। सध्या दिवाळी निमित्त ग्रामीण भागात मंडईला सुरुवात झालेली आहे। प्रत्येक गावात मंडई भरविली जाते। या निमित्ताने लोकांच्या मनोरंजनासाठी विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात, तर कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यासाठी राजकीय नेत्यांना सुद्धा आमंत्रित केले जाते। तर असाच एका कार्यक्रमात आमदार राजू कारेमोरे आले असताना मला आमदार झाल्यासारखं वाटतं या गाण्यावर आमदार महोदयांनी मनसोक्तपणे डान्स केला। आता हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला असून राजकीय स्तरावरून चर्चेचे उद्दान आले आहे।
बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पानी की टंकी के लिए लाई गई निर्माण सामग्री की चोरी की घटना आष्टी में हुई। सामग्री की देखभाल के लिए एक चौकीदार रखा गया था। रात में जब चौकीदार सो रहा था, तब अज्ञात चोरों ने 30,000 रुपए मूल्य की 6 बड़ी लोहे की प्लेटें चोरी कर ली। ताश खेलते समय मजाक करने का कारण पूछने पर एक युवक को लात और मुक्के से मार दिया गया। पिटाई की घटना मुजबी में हुई। भंडारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। दुकान पर आए आरोपियों ने अंडे के दाम को लेकर विक्रेता और उसके बेटे की पिटाई कर दी। यह घटना साकोली में घटी। साकोली निवासी भरत बाबूराव येवले उम्र 56 वर्ष की एकोडी फाटा में अंडा बिक्री की दुकान है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सैलून में बैठे एक युवक के सिर पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल से वार कर घायल कर दिया। यह घटना नरसिंह टोला देवाड़ा में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सार्वजनिक सड़क पर बिना अनुमति वाहन पार्क कर दुर्घटना का खतरा पैदा करने वाले वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें लाखनदुर पुलिस ने संदेश भगवान पचारे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घर आई महिला को गाली देने की बात पर पिता और बेटे के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान पिता और बेटे ने एक दूसरे को छड़ से मारा। यह घटना निर्ला में हुई। एक दूसरे की शिकायत पर अडाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गुंथाड़ा निवासी संतोष खराबे उम्र 53 वर्ष साइकिल से गड़ेगांव से लाखनी जा रहे थे। इसी बीच लाखनी की ओर जा रही एक मोटरसाइकिल ने पीछे से साइकिल को टक्कर मार दी। इस मामले में पुलिस थाना लाखनी में मामला दर्ज किया गया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।